नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज राज। मेरा समक्ष जो उपस्थित है उनका नाम है पुरुषोत्तम राज जी। मैं उनसे कुछ वार्तालाप करूंगा, उनके बारे में जानूंगा कि अपने क्षेत्र, अपने लोगों के लिए एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। मैं उनसे जानता हूं कि अपने क्षेत्र, अपने लोगों के लिए क्या क्या किया। सर, जनता का आपका सर स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ फाउंडेशन को, न्यूज़ 24 को, जन के आवाज़ न्यूज़ 24 को, दर्शकों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, मैं आपसे सर क्वेश्चन ये है कि सर, आप जिस ओहदे पे हैं, आप जिस पोस्ट पे हैं, आपसे अपने समाज, अपने क्षेत्र के लिए सर क्या क्या किए हैं? देखिए, समाज और क्षेत्र के लिए हमने बहुत सारे उसकी जो जन की जो आवाज़ रहा है, उस आवाज़ को हमने आगे तक पहुंचाने का काम किया है। चाहे वो शिक्षा का हो, या युवाओं को रोजगार के लेकर बात हो, या किसान के लेकर चर्चा में हो, या हिंदुत्व के लेकर। हमने मुख्यतः से हम हिंदुत्व की हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं और आगे भी इसके लिए हम उठाते हैं। अपने धर्म के ध्वजा को ऊंचा रखने के लिए, मैं अपने धर्म को ऊंचा रखने के लिए जो विवेकानंद चाणक्य का जो नीति था, उस नीति को अपनाते हुए मैं अपने धर्म को हमेशा ऊँचा रखने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहता हूँ। सर, ये बताइए, ये हमारी जो सरकार है, यानी NDA, यानी बीजेपी गठबंधन, सर ये आपको क्या लगता है, जब 15 साल में इन्होंने क्या क्या किया है, थोड़ा बताइएगा सर पब्लिक को। पब्लिक आपसे जानना चाहेगी, क्योंकि आप सर एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सर बताइएगा सर आप पब्लिक को। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप बात करें सरकार की NDA की, तो हमने खास तौर पर जो केंद्र में सरकार बीजेपी की चल रही है, जो पिछले 70 सालों में जो केंद्र में जो भारत की स्थिति रहा है, उस स्थिति से कहीं न कहीं हमारे केंद्रीय जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब बने थे, उस समय से कहीं न कहीं अच्छा। तो केंद्र में हमारी जो ये भाजपा पार्टी है, जो केंद्र स्तर पे बहुत ही मजबूत है। लेकिन बात आप बिहार में NDA की, तो हमने साफ तौर पर इलेक्शन से पहले भी और आज भी एक बयान देते हैं कि मोदी तुमसे बैर नहीं, नीतीश तेरा खैर नहीं। जो 15 सालों में बिहार का जो स्थिति को नीतीश कुमार ने जो बनाने का काम किया, वो बिल्कुल निंदनीय है। आप शिक्षा के स्तर की बात करें तो पिछले 10 सालों में शिक्षा का स्तर बिहार में इतना कस के गिरा है, इसका कोई, इसके लिए कोई शब्द हमारे पास नहीं बचे। बस इतना ही हम शब्दों के साथ ये कहना चाहते हैं कि मोदी तुमसे बैर नहीं, नीतीश तेरा खैर नहीं। इससे ही जनता को तब पता समझ में आ रहा होगा कि नीतीश के कामों से जनता कितनी खुश है। हमने हर क्षेत्र में, हर जिला में जाकर के साफ तौर पे घूम के देखा है। हमने घूमते हुए हर जगहों पे जाकर देखा है, तो कहीं लोग खाने से बेताब हैं, तो कहीं लोग रहने के लिए जगह। आप नल जल योजना देखिए, उनका चाहे 7 निश्चय योजना के तहत जो भी काम हुआ, बिल्कुल सब कागज पर ही काम रह गया, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं उतरा। इसके लिए हम सरकार के, नीतीश कुमार के खास तौर पर हमेशा विरोध करते हैं और करते रहे, क्योंकि ये हिंदुत्व धर्म को भी कहीं ना कहीं नीचे गिराने का काम किए हैं। पटना स्मार्ट सिटी बनने में कितने मंदिर को तोड़ दिया गया। हमने पूछते हैं कि भाई, मंदिर को जो हमारे परंपराओं से चलता था, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मंदिर में खास तौर पर हम जूता पहन के नहीं चलते हैं। मंदिर में खास तौर पर हम लोग मंदिर को तोड़ते हैं। जहाँ पर मंदिर का स्थापना होता है, हिंदू धर्म में कहीं भी मंदिर बनता है तो उसको साफ तौर पर उसको स्थापना होता है, यज्ञ होता है, कई बड़े बड़े कार्यक्रम करने के बाद मंदिर को स्थापना करते हैं। और ये हिंदू विरोधी सरकार मंदिर को तुरंत ध्वस्त कर देती है। मैं इस सरकार को हमेशा कोसता, ये कहीं ना कहीं इस बार सत्ता था, ये कहीं ना कहीं जनता के अंदर जो दिल में दुख था नीतीश कुमार, तो इस बार चुनाव में साबित हुआ है। नीतीश कुमार को भी पता है कि जो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी थी, इस बार सबसे छोटी पार्टी बनकर उभरे हैं, लेकिन जबरदस्ती भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। इनसे बेशर्म बिहार में कोई ऐसा नेता ही नहीं है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा ये है कि ये बताइए कि सर बिहार में बेरोजगारी का सर मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी का सबसे मुख्य कारण क्या है कि जो सरकार का जो भी एजेंडा है, आप बिहार में देखिए 15 सालों से नीतीश कुमार राज कर चुके हैं। जो हमेशा छात्र की बात करते थे, जो जेपी आंदोलन से ये चर्चा में आए थे, जेपी आंदोलन भी कर चुके हैं। ये जेपी आंदोलन में भी जयप्रकाश नारायण का एक उद्देश्य था कि बिहार में एक अच्छी शिक्षा नीति हो, लेकिन नीतीश कुमार ने उनके चेला रहते हुए भी उनकी नीति पर नहीं चले। ये सबसे बड़ी बेशर्मी की बात है। जो गुरु की बातों पर नहीं चला, तो वो जनता की बात को क्या सुन सकते हैं? तो बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद बेरोजगारी का मुख्य कारण ये रहा कि बिहार में जो बंद पड़े फैक्ट्रियां था, उसको खोलने के लिए भी कई बार आश्वासन दे चुके, कई इलेक्शन में दे चुके, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं चला है। और कहीं न कहीं युवाओं को जो रोजगारी की स्थिति के लिए सभी लोग पढ़ लिख कर बेरोजगारी के दौर पर चल रहे हैं। बिहार से अलग राज्यों में उनको काम करना पड़ रहा है। इस स्थिति को भी हम देखते नकारते हुए बिहार में जो इनको फैक्ट्री प्रणाली था, औद्योगिक क्रांति था, उस चीज़ को लाना चाहिए था नीतीश कुमार को, जो अभी तक नहीं लाए हैं। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे बिहार में माननीय नीतीश कुमार यानी सुशासन बाबू एक बहुत ही लेटेस्ट स्टेटमेंट दिए थे कि जो गरीब स्तर के लोग हैं, यानी ST SC अदर बैकवर्ड कास्ट,
अगर उनके घर में किसी की मर्डर हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो मैं उनको सरकारी नौकरी मुहैया कराऊंगा। सर मैं आपसे सर पूछना ये है कि सर मरने के बाद ही सर ये सरकारी नौकरी मुहैया क्यों कराएंगे, सर जीते जी क्यों नहीं? इस पर सर आपका क्या राय है? बहुत आप ये तो हंसी की बात है। ये बात हंसी की है कि पहले लोग को पढ़ने पर नौकरी मिलता था, मर्डर करने पर नौकरी मिलता है। अब बात नहीं, आप जो अभी बात हो रहे थे नीतीश कुमार सुशासन के साथ, सुशासन मतलब क्या होता है? अभी तक हमको यही बिहार में पता चला, सबसे बड़ी कुशासन की सरकार नीतीश कुमार के ही शासनकाल में है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख लीजिए, नालंदा में जज पे गोली चल रहा है, पटना में दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, लूट कांड बढ़ गया। क्या सुशासन तो कहीं पता ही नहीं चलता है इनका। सर अच्छा ये बताइए, जो जैसे लोग बोलते हैं कि 20 साल पहले की सरकार, जैसे आरजेडी यानी माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की जब सरकार थी, तो उस समय लोग बोलते थे जंगल राज है। ठीक है, मानते उस समय की थी कुछ सरकार ऐसे, बट सर इसमें से आपको क्या लगता है, ये जो 15 साल में राज किए, फिर ये 5 साल राज कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार यानी सुशासन बाबू, तो ये बताइए कि ये 5 साल में, जब 15 साल में जब नहीं कुछ किए, तो 5 साल में ये क्या उखाड़ लेंगे? बात रही जंगल राज और मंगल राज की, जंगल राज और मंगल राज हम नहीं समझते हैं। जो लालू यादव की सरकार चल रहा था, इसको जंगल राज का इन्होंने नाम दिया है, तो जंगल राज जो था उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप उनकी जंगल राज की स्थिति से जनता नकारते, उनको सत्ता से बेदखल करने का काम किया है। आपको उस काम को जुड़ाना नहीं चाहिए था, आपको उनसे अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार 15 सालों से लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी करते करते ये 15 साल अपने सत्ता को बेमतलबी बर्बाद कर दिए हैं। ये इस जंगल राज क्या होता है हमको यही नहीं समझ में आता। आपने तो रोड सड़क बना दिया यार, लेकिन मर्डर तो अभी तक रुका ही नहीं है, लूट कांड तो हमेशा होते जा रहा है। तो हम जंगल राज उसको माने या इसको माने, हम तो दोनों को जंगल राज ही मान रहे हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है मेरा कि ये बताइए कि ये जो हमारी एनडीए की सरकार है यानी नीतीश जी की, तो ये सर बोलते हैं कि हम बिहार में विकास किए हैं, जैसे रोड, पुल, बिजली, और यहाँ तक कि मेट्रो का भी लोग बोल रहे हैं कि शिलान्यास यहाँ पे स्थापना कर चुके हैं और काम हो रहा है। सर इसके अलावा सर माननीय नीतीश कुमार जी क्या किए हैं सर सरकार? देखिए इनका जो विकास है ये बहुत ही निचला स्तर का विकास है। रोड, नली गली से ही लोगों का विकास नहीं हो सकता है। शिक्षा के लिए कितना काम किए, कितना IIT कॉलेज बिहार में बना, कितना NIT कॉलेज बना, कितना फैक्ट्री खुला, इसको विकास कहते हैं कि जिसको युवाओं को रोजगार मिल सके। युवाओं के रोजगार का भी कहाँ तक बात, ये नली गली पर इनका राज सिमट जाता है। नली गली विकास का मुआयना नहीं है। कुछ दिन पहले ही आपका उनका चिराग पासवान के बयान था तो कि नली गली से युवाओं का विकास नहीं हो सकता है। ये आप युवा को बढ़ाने का काम कीजिए। बिहार विकसित कब होगा, जब हम लोग रोजगार लेंगे, रोजगार होंगे, हम लोग अपने आप को खुद विकसित कर लेंगे। ये नली गली से थोड़ी विकास होता है। माननीय नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि बिहार को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। सर किस तरह बनाएंगे आत्मनिर्भर? सबसे पहले खुद तो आत्मनिर्भर हो जाए, वो दूसरे पर निर्भर है, वो एनडीए पर निर्भर है, भाजपा पर निर्भर है, लोजपा पर निर्भर है। वो आप खुद आत्मनिर्भर नहीं है, कभी लालू यादव के साथ तो कभी उसके साथ तो कभी इसके साथ, तो आत्मनिर्भर इसको क्या हम मान सकते हैं? मतलब आपको कहना कि है वरना बिना पेंदी के लोटा है, मतलब इधर उधर डरते रहते हैं, डगड़ा के बैगन है, जहाँ धुलका देते नहीं तो धुलक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे सर ये है कि हमारे बिहार में सर शिक्षा की जो स्थिति है सर, क्या सर पहले से बेटर है? शिक्षा सबसे निचला स्तर पर तो हम बोल रहे हैं कि 15 साल के पहले आप देख लीजिए, पिछला साल इलेक्शन था तो रिजल्ट अच्छा आ गया। माने कि बिहार में जो बच्चों का रिजल्ट है उसके क्वालिफिकेशन पे नहीं, उसके पढ़ने पे नहीं, बिहार में बच्चों का रिजल्ट इलेक्शन पर डिपेंड करता है कि इलेक्शन कब आएगा उसका रिजल्ट अच्छा होगा, इलेक्शन नहीं होगा रिजल्ट उसका अच्छा नहीं होगा। पिछले साल देखिए फेल को भी पास किया गया, फेल बच्चे को भी पास कर दिया गया। आज तक इतिहास में पहली घटना है कि जो बच्चा नहीं भी पास हो रहा है उसको जबरदस्ती पास कर दिया। जो क्या वो शिक्षा को अग्रसर होगा बच्चा, उसको तो फिर दिमाग में ही बात रहेगा भाई कि इलेक्शन आ गया तो फिर हम लोग पास हो जाएंगे। तो ये शिक्षा का स्तर तो नहीं गिराते हुए जा रहा है। सर मैंने कुछ स्कूल और कुछ जो आंगनबाड़ी जो केंद्र, मैंने उसमें कुछ जायजा किया। मैंने कुछ वहाँ के जो टीचर उनसे ये प्रश्न पूछा है कि ये बताइए सर जनवरी और फरवरी का स्पेलिंग बताइए, तो उनको जनवरी फरवरी की स्पेलिंग नहीं आती है। और यहाँ तक कि मैंने पूछा कि सर भारत की राजधानी कहाँ, तो वो तक बोलते हैं कि नहीं भारत की राजधानी पटना है। तो सर वैसे जब टीचर जब सर खुद से शिक्षित नहीं है तो सर बच्चों को सर क्या शिक्षा देंगे? सर बोलते हैं माननीय नीतीश जी की नहीं, हमारे बिहार में जो शिक्षा की रैंक है वो बढ़ गई है। देखिए नीतीश कुमार जो भी आज तक शिक्षक बहाल किए हैं वो पैसे पर शिक्षक बहाल हुआ है, घूस पर। मुखिया शिक्षक की बहाली करता था। आप बताइए मुखिया के क्या क्वालिफिकेशन रखेगा कि मुखिया कितना पढ़े लिखे व्यक्ति बनेगा? उन लोग शिक्षक का चयन किए, इन लोग जो शिक्षक का जो चयन किए थे ना वो बिल्कुल गलत शिक्षा नीति था। कुछ दिन पहले इनका ही बयान आया था, शिक्षक का तो बहाल ये किया जब शिक्षक रोड पे उतरा समान काम और समान वेतन के लिए, तो इन्होंने कहा कि आप खराब पढ़ाते हैं। अरे भाई तो उनको बहाल भी तो आप ही न किए थे। आप खराब शिक्षक को बहाल करके बच्चों को शिक्षा का अंधकार में जो डुबेने का काम किया था वो बिल्कुल निंदनीय। आपके जो बयान है इस पर शर्म करना चाहिए नीतीश कुमार को।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ये है कि सर बिहार में जो शिक्षा की जो स्तर है वो सर कितने रैंक पे आप जानते हैं सर? नहीं, बिहार का शिक्षा स्तर तुम बार बार बोल रहे हैं कि बिहार का शिक्षा स्तर सबसे निम्न स्तर पर गिरा हुआ है सर। 28वें रैंक पे है सर, आपको बता देते हैं सर। ये जो शिक्षा की जो बात करते हैं हमारे नीतीश जी, वो सर खुद शिक्षित है या नहीं है सर? आपको सर क्या लगता है? देखिए शिक्षित होने के शिक्षित वाला काम नहीं करता है। शिक्षित है हमें हमारे अंदर क्या ज्ञान है उससे नहीं पता, ज्ञान को सामने प्रदर्शित करने से पता चलता है कि हम कितना ज्ञानी है। वो ज्ञानी होते हुए ज्ञानी का काम करे, कहाँ भी शर्म करनी चाहिए उनको। शिक्षित है, IITN है, लेकिन फिर भी बिहार का शिक्षा का स्तर निम्न। 28वें रैंक पे है फिर भी। बिल्कुल बिल्कुल स्मार्ट सिटी बना रहे थे पटना को। आपको पता हो जी ना कि पटना कितना गंदगी शहर में गया था, इसका कुछ दिन पहले ही ना सर्वे में आया, पटना सबसे गंदा स्तर पे चला गया है। क्या स्मार्ट सिटी बनाएंगे? स्मार्ट स्कूल बनाना था बिहार में, स्मार्ट स्कूल की जरूरत है बिहार में। स्मार्ट शिक्षक कर सकता है बिहार में, स्मार्ट कंपनी कर सकता है बिहार में, स्मार्ट सिटी कर सकता नहीं है। स्मार्ट सिटी से युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, स्मार्ट सिटी शिक्षा नहीं हो सकती है। स्मार्ट शिक्षक पाल कीजिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सर ये है कि ये बताइए कि हमारे बिहार में कोरोना काल जब चल रहा था, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है सर। ये बताइए कि कोरोना काल में माननीय नीतीश कुमार जी ने गरीबों के लिए क्या क्या किया था? गरीब के लिए तो कुछ नहीं किया, ये तो अपने आवास पे लुके रहे गरीबों के लिए। राशन बंटवाए, आधा तक जनता तक नहीं पहुंच पाया। सारे विधायक मंत्री जी अब अपने अपने आवास पे अटके हुए थे, जनता भूखे मर रहा था। आप देख लीजिए कोरोना काल की आप बात करते तो हमें दिल रोती है, याद आता है जब मजदूर पैदल आता था, कितने मजदूर ने भूखे जान दे दिया। एक बिहार की बेटी साइकिल से अपने बच्चों अपने पिताजी को ढोई, उस पर भी इन्होंने शाबाशी दिया। अरे शाबाशी देने की शर्म की बात है कि एक लड़की अपने पिता को ला रहा है, और एक विधायक जी, इसी बिहार के विधायक जिनका बेटी कोटा में फंसा, तो इन्होंने स्पेशल पास लेकर जाकर उस बेटी को लाए थे। जिस तरह विधायक जी अपने बेटी का दर्द को समझते, उस तरह गरीब का भी दर्द समझे, तब जाकर बिहार का उचित विकास हो पाएगा। और कोरोना काल में बिल्कुल सरकार विफल रहा। कोरोना काल में जनता को कुछ नहीं मिल पाया, जनता सब नकार है। उसी का जवाब नीतीश कुमार के इलेक्शन में मिल गया है। सर ये बताइए कि ये कोरोना काल में माननीय नीतीश कुमार जी अपने घर से 105 दिन तक अपने आवास में ही थे, ये सर क्या तक सही है सर? देखिए सही तो है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब व्यक्ति को घर में रहना था, लेकिन घर में रहने के उपरांत सभी लोग को सुविधा भी मुहैया कराना सरकार का ही काम था। वो प्रशासनिक व्यवस्था से करवाते हैं मुहैया। जबरदस्ती मास्क दिया जा रहा है, डंडा से मार के मास्क पहनाया जा रहा है कोई जबरदस्ती। आप उसके लिए सर्वेक्षण अभियान निकालें, आप उसको जागरूकता अभियान निकाल रहे हैं। जनता को मार मार के आप जबरदस्ती मास्क लगवा रहे हैं, इससे जनता मास्क लगाए क्या? डर से आप मास्क लगवा रहे हैं। ये तो आपने लोकतंत्र, ये तो राजतंत्र पे आप चल दिए हैं। मारने से लोग मास्क नहीं पहनेंगे। उसको आप समझाइए कि मास्क क्यों जरूरी है। इसके लिए कहीं अभियान चला क्या? स्कूल भी बंद है, सब चीज बंद है, तो कहाँ से लोग सीख पाएंगे कि मास्क से क्या आवश्यकता है? इतना बिहार में लोग शिक्षित नहीं है कि सब लोग समझ जाएंगे। जैसा कि आपने सुना, मैंने जिन व्यक्ति से पूछा, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, रह चुके हैं। इनका जैसा स्टेटमेंट है सरकार के प्रति, ये सरकार निकम्मी है, झूठा वादा करती है, जैसा इनका कहना है। और देखिए जब 15 साल में नहीं कुछ कर पाए तो 5 साल में क्या करेंगे। फिर भी ये जबरदस्ती का जो कुर्सी अपने इनसे जब छूट नहीं रही थी, फिर भी अपने कुर्सी पे दावेदार बैठाकर बैठे हुए हैं। देखिए आगे क्या होता है। अगर ये सरकार मतलब निष्फल रही, मतलब इसका कोई कार्य नहीं दिखा, तो इसका सरकार का जो दम है वो आधे रास्ते में टूट जाएगी, ऐसा पब्लिक और हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका ऐसा कहना है। सर जनता का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का सवाल। धन्यवाद।